खबरों का। शरद पवार के जेपीसी को लेकर बयान पर सियासत तेज हो गई है। पवार ने अडानी मसले पर जेपीसी की मांग पर कहा, यह निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्षी होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल तेज है। सभी ने एक सुर में पवार की से निजी राय बता दिया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर चुटकी ले ली। एक अपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। ये शरद पवार साहब का अपना व्यक्तिगत जो भी मत है, उन्होंने अपनी बात कही, पर हम किसी व्यक्ति या किसी घराने या किसी इंडिविजुअल पर निशाना नहीं साध रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों को एक अडानी ग्रुप के मिला, तो उस पैसे का मालिक कौन है? क्या ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति देश के संसाधनों को यूज करके आज आगे बढ़ रहा, कोई बात नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर 20,000 करोड़ किसके हैं? हम तो देश के लोगों की एक जो जायज मांग है, जायज सवाल है, उसका उत्तर चाहते हैं। आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे, और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की, उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। तो ये तो आपने सुना शरद पवार, उसके बाद संजय राउत और कई और नेताओं को, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं नाना पटोले और अजित पवार क्या कुछ कह रहे हैं। शेवटी पवार साहेब आमचे सर्वोच्च नेते आहेत। पवार साहेबांनी एखादी भूमिका मांडली तर आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेत्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर पुन्हा आम्ही त्याच्याबद्दल बोलू शकत नाही। ती त्यांची भूमिका आहे, तीच आमची पक्षाची भूमिका है, तीच आमची सर्वांची भूमिका है। हम शरद पवार जी के, वो उनका व्यक्तिगत, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस जनता की आवाज बनकर ये मुद्दे उठाएंगे, और हमें एडनबर्ग का रिपोर्ट जो हो, उसने भी जो चैलेंज किया है, उसमें अभी भी अदानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सवाल आगे बढ़ते जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है। और इसलिए इस पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमें जेपीसी चाहिए, और जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनता को एक एक पैसा का हिसाब सरकार ने देना चाहिए। यह भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। दिस इज अ इंडिविजुअल personal opinion of Shri Sharad Pawar ji, who is a senior leader in the opposition. I think the united opposition altogether had decided that there should be a JPC form to go into the issues relating to the Adani issue, and that is why when this was unitedly decided, in which NCP was also a part of it, I think the entire opposition should abide by it.
But in spite of that, he still feels his Indian opinion, as he has said, that this is his individual opinion. So, well, people may have opinions, but when the opposition together takes a call, I think that should be followed by each and every constituent of the opposition.